आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी में ध्वनि। हमारी वाणी रूपी इंद्रिय, वाग इंद्रिय, वाग इंद्रिय कहते हैं। ध्वनि के दो रूप होते हैं, कथित, लिखित। ध्वनि का लिखित रूप ही ध्वनि चिन्ह वर्ण अक्षर कहलाता है। वर्ण से वर्णमाला बनती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं। 11 स्वर, 41 व्यंजन, टोटल 52 वर्ण हैं। 41 व्यंजनों में मूल 33 व्यंजन हैं। शेष 8 व्यंजन वर्णों को बाद में विकसित किया गया था। बाद में विकसित किया 8 व्यंजन। 41 व्यंजनों में 33 मूल हैं, मूल व्यंजन। शेष 8 व्यंजनों को वर्ण के बाद में विकसित किया गया था। अब आता है का। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 11 हैं। स्वर वर्ण 11 हैं। आ, बड़ा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। और खा नंबर में वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, कंठ। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, वो मूर्धा है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, दंत। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन टोटल 25। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 11 लावा। ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा। संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन अंगा, अड़ा। ये टोटल 8 हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 8 हैं। 25 + 8 टोटल मूल व्यंजन हो गए हैं 33। तो टोटल 33। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का वर्ग में कंठ, चा वर्ग में तालु, टा वर्ग में मूर्धा, ता वर्ग में दंत, पा वर्ग में ओष्ठ। टोटल 33 मूल व्यंजन। चौथा नंबर अनुस्वार। ये चिन्ह विसर्ग। का वर्ग जो है स्वर वर्ण। का हेडिंग स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा विहीन के किया जाए वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण की मुख्य संख्या 11 मानी गई है। स्वर वर्ण के भेद जो हैं 3 हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, जिसमें आ, ई, उ, री तीनों छोटे, छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ आते हैं।
और दीर्घ स्वर नंबर 2 में दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर नंबर 3 संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। अब ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं। जो ह्रस्व स्वर है वो मूल स्वर है। ह्रस्व स्वर मूल स्वर, दो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं। दो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ, छोटी ई बड़ी छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। अब आता है सेकंड स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा, मात्रा की परिभाषा। मात्रा की परिभाषा, जब कोई स्वरवर्ण किसी व्यंजन के साथ जब कोई स्वरवर्ण किसी व्यंजन के साथ योग करता है यानी कि मिलता है, तब उसका वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तित होता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। जैसे का प्लस आ बराबर बड़ा का यानी कि का। व्यंजन प्लस स्वर, का व्यंजन हो गया, का व्यंजन हो गया और प्लस बड़ा आ, ये स्वर हो गया। व्यंजन और स्वर मिलके का निर्माण करते हैं। और सेकंड जैसे का और बड़ी ई बराबर की। मात्रा जो है सदैव स्वर की होती है, किंतु जब वह स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तभी उसका मात्रा का रूप परिवर्तित या प्रदर्शित होता है। वस्तुतः आ स्वर सभी व्यंजन में साथ जुड़ता है, सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। आ जो है, ये जो आ है सभी व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, अतः उससे मात्रा रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मात्रा के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वर अपने मात्रा के रूप में 10 माने गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। जैसे आ, ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ी, बड़ा ऊ और री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा के भेद या प्रकार। मात्रा के भेद जो हैं 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मात्रा, दीर्घ स्वर मात्रा, लुप्त स्वर मात्रा। ह्रस्व स्वर या मात्रा में कुल मूल स्वर या मात्रा होती है। जैसे बड़ी ई, छोटा ऊ, री। वस्तुतः दो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अतः दीर्घ स्वर मात्रा में 2 मात्राएं होती हैं, जिस कारण इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर मात्रा में कुल 3 मात्राएं होती हैं। लुप्त स्वर मात्रा में 3 मात्राएं होते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग व्यवहार संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। इसे हिंदी में अंक 3 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ओम, हिंदी में अंक ओम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ओम। खा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जिसके निम्न भेद हैं। नंबर 1 वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन हिंदी वर्णमाला के का वर्ग से लेकर पा वर्ग का से मा तक
के वर्ण वर्गीय व्यंजन हैं, जिसके उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से किया जाता है। इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन नंबर 2। वर्गीय व्यंजन अंतिम वर्ण म के बाद क्रमशः 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 2 में 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। रा का उच्चारण करते समय जीभ लुढ़क जाती है, अतः इसे लुढ़ित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला का उच्चारण करते समय श्वास जिह्वा के बगल से होकर निकल जाती है, अतः इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला आता है ऊष्ण व्यंजन। ऊष्ण व्यंजन अगले वीडियो में।